गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज मैं आपको महात्मा गांधी जी का नीति शास्त्र क्या है या महात्मा गांधी ने अपने नीति शास्त्र में क्या कहा इसके विषय में बताऊंगी। एक एक पॉइंट को आपको बताते जाऊंगी क्योंकि एक वीडियो में सभी पॉइंट को बताना संभव नहीं है। तो आइए आज मैं आपको गांधी जी के जो सर्वोदय दर्शन है, गांधी के नीति शास्त्र में सर्वोदय का क्या महत्व है, सर्वोदय के विषय में उन्होंने क्या कहा है, इसको बताती हूँ। देखिए, 20वीं शताब्दी में विश्व के नैतिक दर्शन के चिंतकों में गांधी जी से महात्मा गांधी तक हो जाने वाले इस चिंतक का अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है। इस विशिष्टता नैतिकता को प्रायोगिक की विशिष्टता है, एक प्रायोगिकता की विशिष्टता है। सार्वभौमिक नैतिकता का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत जीवन में इसका खुला और स्पष्ट प्रयोग अब तक किसी ने नहीं किया। महात्मा गांधी जो है और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वोदय के विषय में इनका क्या कथन है। देखिए, स्वराज्य आ जाने पर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। फिर व्यक्ति पक्ष में हमें अपने सभी अंगों का विकास करना चाहिए। तब हमारा लक्ष्य सर्वोदय हो जाता है। मन में विजय हो जाने से, मन आत्मा में स्थित रहने से हमें आत्मा और शरीर का भी विकास करना है, क्योंकि मनुष्य में उनका भी अंश है। समाज में स्वराज्य मिलने से सर्वोदय लक्ष्य निकट होता है। समाज के सभी व्यक्तियों का समुदय या अभ्युदय होना ही सर्वोदय है। क्या कि समाज में के सभी व्यक्तियों का समुदय या अभ्युदय होना ही सर्वोदय है। गांधी सुखवादियों की तरह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को आदर्श नहीं मानते। इसके अनुसार तो कुछ व्यक्तियों की इस उद्देश्य के लिए हत्या भी हो सकती है। अतः उन्होंने सर्वोदय को अपना एक लक्ष्य बनाया। समाज के सभी वर्ग, सभी व्यक्ति, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी साहित्य, सभी प्रांत, सबका बराबर बराबर सर्वथा अभ्युदय होना चाहिए, सबका जो है विकास होना चाहिए। इस प्रकार सर्वोदय होने से राम राज्य होगा। क्या? सर्वोदय होने से राम राज्य होगा। वो कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सर्वोदय के विषय में वो क्या कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, यानी कि सर्वोदय होने से राम राज्य होगा। हर जगह राम के राज्य का भी, राम के यहाँ राम राज्य में जैसे खुशहाली थी वैसे पूरे भारत में खुशहाली होगी। ऐसा राम राज्य आने पर और व्यक्ति के सर्वोदय प्राप्त करने पर सत्य लाभ संभव होगा। इस प्रकार सत्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रमशः स्वदेशी, स्वराज्य, सर्वोदय और सत्य लाभ या ईश्वर लाभ सोपान माने गए हैं, पर लक्ष्य वस्तुतः सदा एक ही था। इस विश्व में गांधी का जो सर्वोदय के विषय में कथन है वो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिए ना कि सर्वोदय क्या है। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। एक गांधी जी क्या कहते थे? सबका उदय, सर्वोदय होने से स्वराज्य होगा। समाज के सभी व्यक्तियों का समुदय या अभ्युदय होना ही सर्वोदय है। ठीक। तो इसके बाद आइए देखिए, अपनी सुविधा के लिए आदर्श को गिराना क्या है? असत्य है या अपना पतन है। ठीक है, लोग अपनी सुविधा के लिए आदर्श को नहीं गिराना चाहिए, ये असत्य है, इससे अपना ही पतन होता है। तो आदर्श को स्वतंत्र रूप से जानकर वह चाहे कितना कठिन हो तथापि उसे प्राप्त करना, जी जान से प्रयत्न करना परम अर्थ है, पुरुषार्थ है। गीता की भाषा में धीरे धीरे किंतु अतीन्द्रिय होकर हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा करते करते किसी दिन प्रभु प्रसाद के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं, सर्वोदय हमको कैसे मिलेगा? तो हम पूर्ण सत्य को पहचानते नहीं हैं।
ठीक है, क्या है कि हम पूर्ण सत्य को पहचानते नहीं हैं, बिना पूर्ण सत्य को जाने हम कोई कार्य करने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम पूरे सत्य को पहचानते नहीं हैं, इसलिए उसका आग्रह करते हैं। इसी से पुरुषार्थ की गुंजाइश है, इसमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति आ गई है। यदि हम अपूर्ण हैं तो हमारे द्वारा कल्पित धर्म भी अपूर्ण है। स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है, हमने उसे देखा नहीं है, वैसे ही जैसे ईश्वर को नहीं देखा है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं या होते रहेंगे। यह होने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठते हैं, सत्य की ओर, ईश्वर की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि हमको सत्य को पहचानना होगा। ठीक, इस बार देखते हैं ईश्वर प्राप्ति का साधन जन सेवा है। ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है? जन सेवा के द्वारा। ठीक है, वो कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का साधन जन सेवा है, क्योंकि ईश्वर सब में व्याप्त है। गांधी जी ने भगवत प्राप्ति के लिए स्वदेशी, स्वराज्य, सर्वोदय को क्रमशः सोपान माना है। स्वदेशी से स्वराज्य होगा और स्वराज्य से सर्वोदय। सर्वोदय का आदर्श राम राज्य का आदर्श है। सर्वोदय का अर्थ सभी का समुचित विकास है। गांधी का लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्तियों, भाषाओं, धर्मों, साहित्यों इत्यादि के अभ्युदय का अवसर मिले। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सर्वोदय क्या है? यह है एक सत्याग्रह का सिद्धांत। सर्वोदय क्या है कि एक सत्याग्रह का सिद्धांत। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह व्यक्ति तथा समाज दोनों का आदर्श है। हम सभी व्यक्ति और समाज दोनों धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करते जाते हैं, हमारी समझ बढ़ती जाती है और तदनुकूल हम जो पुराने लक्ष्यों के तौल पर ही नए नए सुंदर आदर्श बनाते जाते हैं। अंत में हम सभी सत्य को प्राप्त करते हैं। तो सत्याग्रह एक आदर्श के अतिरिक्त एक हथियार भी है। गांधी जी हथियार कहते थे और सभी जानते हैं कि इसी हथियार से उन्होंने देश को तथा अपने को स्वराज्य दिया। सत्याग्रह के सिद्धांत से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको अपने आदर्श को गिराना नहीं है, वरन पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। निचले स्तर से आरंभ कर सत्य का मार्ग पकड़ते हुए हम अपने पूर्ण आदर्श को प्राप्त कर लेंगे। तो यही है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब क्या है? समाज के सभी व्यक्तियों का समुदय या अभ्युदय होना ही सर्वोदय है। सर्वोदय होने से राम राज्य होगा। तो गांधी जी का ये जो सर्वोदय सिद्धांत है, ये मानव हित में है। गांधी का जो नीति शास्त्र है वो जो है बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है। उन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की। मार्क्स तो केवल एक वर्ग का विकास चाहते थे, पूंजीपतियों से छीन करके दूसरे वर्ग को देना, लेकिन गांधी जी इसके विरोधी थे। वो कहते थे नहीं, हमको सबका विकास करना है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबका उदय होना चाहिए। ठीक है, और वे जो है क्या थे? अर्थशास्त्र वस्तुतः अनर्थ शास्त्र कहते थे केवल। ठीक, तो इस तरह वो सत्याग्रह का पालन करते थे, गीता को अपनी माता मानते थे। हम देखते हैं कि गांधी जी में वर्तमान मनुष्य द्वारा छोड़े गए इसी कार्य के लिए अपार संवेदनशीलता थी। वे मानव की रक्षा के अनंत्यम प्रहरी तथा योद्धा थे। मनसा वाचा कर्मणा युग को प्रभावित करते हुए गांधी युग का निर्माण हुआ। आइंस्टीन ने कहा है कि गांधी जी जनता के ऐसे नेता थे जिसे किसी बाह्य सत्ता की सहायता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, वे बहुत विनम्र थे। तो गांधी जी के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं। गांधी जी जैसा हाड़ मांस का पुतला कभी इस धरती पर होगा ये कहा नहीं जा सकता है। वे मानव कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए, इसीलिए आज सबसे ऊंचे उठ गए हैं और हम उनको याद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।